फ्रेंड्स, वेलकम टू आडला डिफेंस। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंडियन एयरफोर्स के लिए डोमेस्टिकली बनाए गए नेत्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के बारे में। फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स ने इसराइल से फैल्कन एवेक्स रडार्स की डिलीवरी के बाद ईयर 2008 में डीआरडीओ के साथ मिलकर एक नए डोमेस्टिकली बिल्ट एवेक्स रडार सिस्टम की डेवलपमेंट, रिसर्च और फिजिबिलिटी का काम स्टार्ट कर दिया था। उस वक्त इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन लाइट वेट नेत्रा एवेक्स सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट इसलिए दी गई थी क्योंकि इसराइल से हासिल करदा फैल्कन एवेक्स रडार सिस्टम्स रशियन IL-78 एयरक्राफ्ट पर बेस्ड थे, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स को इन फैल्कन एवेक्स रडार सिस्टम्स को 24/7 ऑपरेशनल रखना काफ़ी कॉस्टली भी पड़ रहा था। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये फैसला किया गया कि पीस टाइम के दौरान पाकिस्तान और चाइना पर नज़र रखने के लिए इनको एक लाइट वेट एवेक्स सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके बाद आगे चलते इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस प्रोजेक्ट को फाइनल अप्रूवल देते हुए इस प्रोजेक्ट के लिए इनिशियली 6000 करोड़ के फंड्स को भी रिलीज़ किया। यहाँ पर इन नेत्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल रडार सिस्टम्स के एंटीनाज और रडार्स को डीआरडीओ और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज़ की तरफ से डेवलप किया जा रहा है और यहाँ पर इन नेत्रा एवेक्स रडार सिस्टम्स को ब्राज़ीलियन एम्ब्रेयर ERJ-145 एयरक्राफ्ट पर बेस किया जाएगा और यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन नेत्रा एवेक्स रडार सिस्टम्स को एनिमीज़ के खिलाफ सर्विलियंस, ट्रैकिंग, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एयरबोर्न एंड सी सरफेस टारगेट्स के लिए यूज़ किया जाएगा। और मज़ीद यहाँ पर इन नेत्रा एवेक्स रडार सिस्टम्स में एक अहम खासियत भी ऐड की गई है, जिसके तहत ये नेत्रा एवेक्स रडार सिस्टम्स 250 किलोमीटर की रेंज में हर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स को ट्रैक और आइडेंटिफाई करने की सलाहियत से भी लैस किए गए हैं। इनिशियली इंडियन एयरफोर्स अभी तक 3 नेत्रा एवेक्स रडार सिस्टम्स जो कि ERJ-145 एयरक्राफ्ट पर बेस्ड है, इनको इंडक्ट कर चुकी है। फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स मज़ीद ऐसे 6 नए नेक्स्ट जनरेशन नेत्रा एवेक्स रडार सिस्टम्स को इंडक्ट करने का प्लान भी कर रही है, जिसके तहत इन नेत्रा एवेक्स रडार सिस्टम्स को कम्प्लीटली नई डिज़ाइन और ज़्यादा पावरफुल रडार्स और एंटीनास के साथ भी इंटीग्रेट किया जाएगा। इन ज़्यादा पावरफुल रडार सिस्टम्स की बदौलत ये नए नेत्रा एवेक्स रडार सिस्टम्स पहले के मुकाबले में 500 किलोमीटर की रेंज के साथ साथ 360 डिग्री की कवरेज भी फराहम करेंगे, जबकि यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन नेक्स्ट जनरेशन नेत्रा एवेक्स रडार सिस्टम्स को एयरबस के A321 एयरक्राफ्ट पर बेस किया जाएगा। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन नेक्स्ट जनरेशन नेत्रा एवेक्स रडार सिस्टम्स को नेत्रा मार्क 2 के नाम से भी डेजिग्नेट किया गया है, जबकि यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाते हुए इन नेत्रा एवेक्स रडार सिस्टम्स को 24/7 ऑपरेशनल रखने के लिए इन ERJ-145 एयरक्राफ्ट पर एयर रिफ्यूलिंग पोर्ट्स को भी इंटीग्रेट किया गया है, जबकि यहाँ पर इसके मुकाबले में पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से स्वीडन से एरियाई एवेक्स रडार सिस्टम जो कि SAP 2000 एयरक्राफ्ट पर बेस्ड हैं, इन पर कोई भी एयर रिफ्यूलिंग पोर्ट इंटीग्रेट नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये नेत्रा एवेक्स रडार सिस्टम्स पाकिस्तान के एरिया रडार सिस्टम्स के 10 आवर्स की कंटिन्यूस फ्लाइट के मुकाबले में 20 आवर्स की कंटिन्यूस फ्लाइट भी कंडक्ट करने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से ये नेत्रा एवेक्स रडार सिस्टम्स एक वक्त में एक एयर रिफ्यूलिंग के साथ कंटिन्यूसली 20 आवर्स तक फ्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इन एयरक्राफ्ट की 20 आवर्स की कंटिन्यूस फ्लाइट के बाद उस रीजन में मज़ीद 24 आवर्स के लिए एनिमी टारगेट्स की स्कैनिंग और मूवमेंट पर नज़र रखने के लिए एक दूसरे नेत्रा एवेक्स रडार सिस्टम्स को इनको रिप्लेस करने के लिए भेजा जाता है। इसी रिप्लेसमेंट की बदौलत इन नेत्रा एवेक्स रडार सिस्टम्स के रडार्स और इन एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम्स को हार्श बैटलफील्ड कंडीशंस और एनवायरनमेंट से भी कुछ वक्त का रिलीफ भी मिलता है। मज़ीद यहाँ पर इन नेत्रा एवेक्स रडार सिस्टम्स की लॉन्ग फ्लाइट्स के दौरान एयर क्रू की रेस्ट के लिए 5 के आसपास बंक बेड्स को भी रखा गया है। मज़ीद यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स को नेक्स्ट जनरेशन के नेत्रा मार्क 2 वेरिएंट के एवेक्स रडार सिस्टम्स जो कि एयरबस के A321 एयरक्राफ्ट पर बेस्ड होंगे, ये इंडियन एयरफोर्स को 6000 किलोमीटर की रेंज भी फराहम करेंगे, जिसकी वजह से अब ये नेत्रा मार्क 2 वेरिएंट के एवेक्स रडार सिस्टम्स पहले के 3400 किलोमीटर की रेंज के मुकाबले में 6000 किलोमीटर की रेंज भी फराहम करेंगे,
جس کی وجہ سے اب یہ مارک 2 ویریئنٹ کے نیترا ایویکس راڈار سسٹمز انڈین ایئر فورس کو لانگ ڈیوریشن فلائٹ کے ساتھ ساتھ لانگ ڈسٹنس تک بھی آپریشنل رکھنے کی صلاحیت فراہم کریں گے۔ اور مزید یہاں پر DRDO کی طرف سے یہ بھی کلیم کیا گیا ہے کہ نیکسٹ جنریشن کے مارک 2 ویریئنٹ کے نیترا ایویکس راڈار سسٹمز انڈین ایئر فورس کو اینیمی ٹارگٹس کی ٹریکنگ کے لیے 500+ کلومیٹرز کی رینج بھی فراہم کریں گے، جبکہ یہاں پر انڈین ایئر فورس کے نیکسٹ جنریشن کے نیترا ایویکس راڈار سسٹمز کی 500+ کلومیٹر کی رینج پاکستان ایئر فورس کے موجودہ ایریائی راڈار سسٹمز اور چائنا سے حاصل کردہ قراقرم ایگل کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ ہو جائے گی، جبکہ یہاں پر انڈین ایئر فورس کے نیکسٹ جنریشن کے نیترا ایویکس راڈار سسٹمز کی 500+ کلومیٹر کی رینج پاکستان ایئر فورس کے موجودہ ایریائی راڈار سسٹمز اور چائنا سے حاصل کردہ قراقرم ایگل کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے یقینی طور پر یہ نیکسٹ جنریشن کے نیترا ایویکس راڈار سسٹمز پاکستان ایئر فورس کے لیے ایک بڑا چیلنج بھی ثابت ہوں گے۔ اور یہاں پر نیترا ایویکس راڈار سسٹمز کے ایگزسٹنگ سسٹم اور فیوچر کے مارک 2 ویریئنٹس کو ایکٹیو الیکٹرونیکلی اسکینڈ ایرے راڈار کی ٹیکنالوجی پر بنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے اینیمیز کو ان نیترا ایویکس راڈار سسٹمز کے راڈارز کو جیم کرنے میں کافی دشواری کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اور مزید یہاں پر انڈین ایئر فورس کو ان مارک 2 ویریئنٹ کے نیترا ایویکس راڈار سسٹم جن کو A321 ایئرکرافٹ پر بیس کیا جائے گا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ A321 ایئرکرافٹ ERJ-145 ایئرکرافٹ کے مقابلے میں کافی زیادہ پاور ان راڈارز کو فراہم کر سکیں گے۔ اس میکسیمم پاور کی بدولت ان ایئرکرافٹ پر لگائے گئے ایکٹیو الیکٹرونیکلی اسکینڈ ایرے راڈارز پہلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر پرفارمنس بھی دے سکیں گے۔ فرینڈز، یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فیوچر کی تھریٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان ایئر فورس بھی پرو ایکٹیو اپروچ دکھاتے ہوئے سویڈن کے نیکسٹ جنریشن کے گلوبل آئی ایریا راڈار سسٹمز میں اپنا انٹرسٹ شو کر رہی ہے۔ امید کرتے ہیں پاکستان ایئر فورس بھی انڈین ایئر فورس کے نیترا ایویکس راڈار سسٹمز کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک زیادہ پاورفل اور بہتر ایئرکرافٹ پر بیس کرے گی۔ تو فرینڈز، اسی بات پر ہم اپنی آج کی ویڈیو یہیں پر اینڈ کریں گے۔ ہوپفلی انفارمیشن یہاں تک کلیئر ہوئی ہو۔ فرینڈز، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنے خیالات کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔